Hello students, I am Prabhat Rao. This is my fifth video on journal. Okay. इसका आगे मैंने जर्नल के ऊपर 4 वीडियो और गोल्डन रूल के ऊपर वीडियो दे चुका हूँ. आप लोग प्लीज़ वो वाला देख लेना, तब आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा. ये ट्रांजैक्शन मैंने आगे भी कराया था, लेकिन ये ट्रांजैक्शन मैंने फिर से आप लोग को समझा रहा हूँ. ठीक है, अच्छा से समझो. मैंने आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बोल रहा था, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट. हम लोग का अकाउंट्स कुछ कॉन्सेप्ट फॉलो करता है. ठीक है, उसमें एक कॉन्सेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें बोला जाता है बिजनेस एंड इट्स ओनर आर टू डिफरेंट आइडेंटिटी, दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. ओके, जब आप लोग बिजनेस का एक अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो अपने आप को बिजनेस का अकाउंटेंट समझना. अगर ओनर को हमेशा बिजनेस से आउटसाइड कर देना, आउटसाइडर समझना. ठीक है, तो आप हमेशा अपने आप को बिजनेस का अकाउंटेंट समझ रहे हो, तो हमेशा देखना कि बिजनेस में क्या आ रहा है, बिजनेस से क्या चले जा रहा है. तो यहाँ पे एक ओनर है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो क्या कर रहा है, बिजनेस में कैश दे रहा है. तो बिजनेस में क्या आ रहा है, आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है. ओनर क्या कर रहा है, फर्नीचर भी दे रहा है, तो बिजनेस में फर्नीचर भी आ रहा है. ओनर मशीनरी भी दे रहा है, तो बिजनेस में मशीनरी भी आ रहा है. ये कैश, फर्नीचर और मशीनरी, ठीक है, कैश, फर्नीचर, मशीनरी, ये तीनों क्या है, रियल अकाउंट है. ठीक है, तीनों कैश, फर्नीचर, मैंने तीनों रियल अकाउंट है. अब रियल अकाउंट का गोल्डन रूल में बोला गया है, अगर रियल अकाउंट कम सीन हो रहा है तो आप रियल अकाउंट को डेबिट करो, और रियल अकाउंट सब गोज आउट हो रहा है तो रियल अकाउंट को आप क्रेडिट करो. तो यहाँ पे कैश भी कम सीन हो रहा है, फर्नीचर भी कम सीन हो रहा है, और मशीनरी भी कम सीन हो रहा है. मतलब रियल अकाउंट सब कम सीन हो रहा है. तो यानी कि हम लिखेंगे, तुम बिजनेस का अकाउंटेंट हो, तो तुम्हारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है कम सीन, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट. कितना का अमाउंट है, 10,000 का. फर्नीचर अकाउंट कितना है, 8,000. मशीनरी अकाउंट कितना है, 22,000. ठीक है, अब किसके पास से आ रहा है, बिजनेस स्टार्ट कौन करता है, बिजनेस स्टार्ट ओनर करता है. तो ओनर क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है. ओनर पर्सनल अकाउंट है. पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल में क्या बोला है, पर्सनल अकाउंट अगर रिसीवर होगा तो डेबिट करो, पर्सनल अकाउंट अगर गिवर होगा तो क्रेडिट करो. यहाँ पे ओनर कौन है, ओनर एक गिवर है, तो आपको ओनर को क्या करने पड़ेगा, क्रेडिट. लेकिन अपना बिजनेस में कभी भी अपना ओनर का नाम नहीं लिखा जाता है. ओनर अगर कुछ पैसा इन्वेस्ट करे या कोई भी एसेट अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करे तो ओनर का नेम का जगह में आप उसको कैपिटल बोल के लिखना, क्योंकि कैपिटल का मतलब क्या है, बिजनेस को चलाने के लिए ओनर बिजनेस में जो इन्वेस्ट करता है, जो चीज़, उसी को कैपिटल बोला जाता है. तो ओनर बिजनेस में कितना रुपये का सामान इन्वेस्ट किया है, देखो आप, 10,000 का कैश दिया, 8,000 का फर्नीचर दिया और 22,000 का मशीनरी, टोटल कितना, 40,000 का सामान दिया, उसका टोटल कैपिटल कितना है, 40,000. तो यहाँ ओनर का जगह में हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे. ठीक है, उसी तरह इस ट्रांजेक्शन में देख लो, ओनर क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है. क्या गुड्स विड्रॉ कर रहा है. ठीक है, जो आप लोग का बिजनेस जो सामान बनाता है वही सामान क्या कर रहा है, ओनर अपना घर में लेके चल जा रहा है. कितना का, 10,000 का. और क्या लेके जा रहा है, बिजनेस से कैश लेके चल जा रहा है. कितना, 20,000 का. तो देखो यहाँ पे ओनर लेके चल जा रहा है, तो ओनर यहाँ कौन हो गया, ये सब सामान का गुड्स और कैश का क्या, रिसीवर हो गया ना. और आपका बिजनेस से गुड्स और कैश क्या हुआ, बोलो, चले जा रहा है. ठीक है, तो आप एक तो जिनिस देखो, तो ओनर यहाँ पे रिसीवर हुआ, ओनर एक पर्सनल अकाउंट हो गया, तो ओनर को हम लोग डेबिट करेंगे. लेकिन याद रखना, ओनर कभी भी अगर कुछ विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ ओनर, हम लोग पहले ही जानते हैं कि ओनर का बिजनेस में ओनर का नाम नहीं लिखा जाता है. जब वो इन्वेस्ट करे तो ओनर का जगह में कैपिटल लिखो, जब वो विड्रॉ करे तो ओनर का जगह में आप ड्राइंग बोल के लिखना. ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट. अच्छा, याद रखना, जब भी हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो हम लोग क्या बोल के हम लोग डेबिट करते हैं, परचेस. लेकिन जब भी हम लोग वही परचेस का गुड्स तो ओनर लेके चल जा रहे हैं, यानी कि परचेस क्या हो जा रहा है, कम हो जाएगा ना. परचेस आप लोग का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो परचेस अगर कम हो जाएगा तो हम लोग को परचेस को क्या करने पड़ेगा, क्रेडिट करने पड़ेगा. ठीक है, ओनर अगर हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो हम लोग का बिजनेस में जो गुड्स आता है उसको परचेस बोल के हम लोग डेबिट करते हैं. अब उसी परचेस में जो सामान रखा हुआ है, ओनर क्या कर रहा है, उसी में से सामान लेके अपना घर चल गया, तो परचेस हम लोग का क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया ना. तो परचेस जनरली डेबिट होता है, परचेस को थोड़ा कम हो गया, इसलिए उसको कमाने पड़ेगा. उसको कमाने के लिए हमको क्या करने पड़ेगा, क्रेडिट करने पड़ेगा. उसी तरह आपका बिजनेस से देखो, ओनर क्या कर रहा है, कैश भी लेके चल जा रहा है, तो आपका बिजनेस से कैश का क्या हो जा रहा है, गोज आउट हो जा रहा है. तो कैश रियल अकाउंट है, कैश अगर गोज आउट होगा तो कैश को हम लोग क्रेडिट करेंगे. ठीक है, इस ट्रांजेक्शन में देखो. अच्छा, इस ट्रांजेक्शन देखो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. आप बैंक में जा रहे हो, वो बिजनेस का कैश डिपॉजिट कर रहे हो, माने बिजनेस का एक तो बैंक का अकाउंट है, वो बैंक में आप बिजनेस का कैश डिपॉजिट कर रहे हो. याद रखना, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और
ओपन ए बैंक अकाउंट, इसका जर्नल एक ही होता है, ठीक है। क्या कि ओपन ए बैंक अकाउंट मतलब आप बिजनेस का पैसा लेके बैंक में एक अकाउंट खोल रहे हो, ठीक है, मतलब बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो। तो देखो बैंक वैसे तो एक पर्सनल अकाउंट है, लेकिन बैंक को आप अगर रियल अकाउंट का हिसाब से सोचोगे ना तो आपको जर्नल करने में ईजी होगा। बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, लेकिन आप बैंक को रियल अकाउंट के हिसाब से सोचो। देखो बैंक अगर रियल अकाउंट होता तो बैंक आप कैश, देखो कैश अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में तो बैंक का क्या हो जा रहा है, आप बोलो, बैंक बिजनेस का बैंक बढ़ जा रहा है, यानी कि बिजनेस का बस बैंक आ रहा है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। और अगर आप पर्सनल अकाउंट को हिसाब से भी इसको सोचोगे तो क्या हो, आप अगर बिजनेस में बैंक में अगर पैसा दे रहे हो तो बैंक क्या कौन हो गया, रिसीवर हो गया। तो रिसीवर होने से बैंक अकाउंट को डेबिट करो, ठीक है। और आपका बिजनेस से क्या चल जा रहा है, कैश चल जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को क्या करो, क्रेडिट करो, ठीक है। कैश एक रियल अकाउंट है, गोज आउट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट करो। और बैंक क्या है, बैंक यहाँ पे रिसीवर है, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट करो। चलो, पेड सैलरी बाई चेक, ठीक है, पेड सैलरी बाई चेक। चलो सैलरी क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी अगर एक नॉमिनल अकाउंट है तो सैलरी एक्सपेंसेस है, इसे डेबिट करो। और चेक, आप चेक का थ्रू से उसको वो सैलरी पेमेंट कर रहे हो, मैंने बैंक का थ्रू से। तो बैंक आपका क्या हो जा रहा है बताओ, बैंक आपका, बैंक यहाँ पे गिवर हो जा रहा है। और अगर, ठीक है, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से सोचो, क्योंकि बैंक एक पर्सनल अकाउंट होता है। लेकिन अगर हम आप रियल अकाउंट के हिसाब से सोचोगे ना तो इसको देख लो, बैंक का आपका क्या आ जा रहा है, घट जा रहा है, मतलब आपका बैंक बैलेंस कम हो जा रहा है। तो बैंक बैलेंस कमेगा तो क्रेडिट करना, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट करना, समझना। तो यहाँ बैंक बैलेंस क्या कम जा रहा है तो बैंक को क्या मैंने, तुम आपका पास से बैंक चल जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, इसलिए आप क्रेडिट करो। लेकिन हमेशा याद रखना बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। और यहाँ पर आप पर्सनल अकाउंट के हिसाब से भी सोचोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सैलरी आप पेड कर रहे हो तो बैंक यहाँ कौन हो गया, आपका गिवर हो गया, तो बैंक को इसलिए आप क्रेडिट कर रहे हो। चलो, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम सप्तर्षि, ठीक है। तो देखो आप चेक रिसीव करो, किससे रिसीव करो, सप्तर्षि से। तो आपका पास क्या आ रहा है, चेक आ रहा है, मैंने बैंक आ रहा है, ठीक है। तो बैंक एक रिसीवर हो गया। अगर आप पर्सनल अकाउंट से सोचो तो बैंक एक रिसीवर हो गया, इसलिए बैंक को डेबिट करो। अगर रियल अकाउंट से सोचोगे तब और भी ईजी होगा। देखो बैंक सप्तर्षि ने आपको एक चेक दिया, मतलब आपका पास क्या आया, एक बैंक आ गया, ठीक है, बैंक में पैसा आ गया, ठीक है। तो बैंक कम्स इन हो रहा है, तो यानी कि बैंक अकाउंट को डेबिट करो। किसके पास से आ रहा है, सप्तर्षि। सप्तर्षि कौन है, सप्तर्षि एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट यहाँ क्या कर रहा है, वो रिसीवर है ना गिवर है, यहाँ सप्तर्षि एक गिवर है, इसलिए सप्तर्षि को हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सप्तर्षि।